Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें ऑफिशियली सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपके सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। क्लियर? सो देखिएगा, जैसा कि हमारा सिलेबस ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया उस बेस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं। सो आज हम क्या लॉजिक गेट्स, नेंड, नॉर, यूनिवर्सल गेट्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का, वेट अ सेकेंड, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में हम लॉजिक गेट्स, नेंड, नॉर एंड यूनिवर्सल गेट्स आज पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर के आप वीडियो नहीं दे रहे हैं, तो हम आपको ये बता दें कि ड्यू टू हमेशा से हम आपको बताते हुए ही आए हैं कि हम रात में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है? ये देखिए, अभी हम लॉजिक गेट, नेंड एंड नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे। इसके पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चूँकि कभी कभी नई लेक्चर दे पाते हैं, अपडेट देते हैं, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स हमें ये मैसेज करते हैं कि आज आपने सिलेबस नहीं, मतलब आपने लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया। सो आप हमारी भी प्रॉब्लम समझिए। हम रात के कभी 3 बजे, कभी 2:30 बजे इस टाइप से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? कभी कभी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, इस वजह से हम आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिलेबस हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब देखिए, ये कंप्यूटर वाला जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये तो आप कंप्यूटर में भी पढ़ेंगे। यदि अगर हमें टाइम मिला तो हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, ये जो कंप्यूटर वाले सेक्शन है, इस पे भी हम आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा हमने आपको ऑलमोस्ट आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, हमने आपको उसके पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में भी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स को छोड़कर। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने पूरा कंप्लीट करवाया है, बट अभी चल रहा है और अभी मे भी हो सकता है आपको कुछ 2, 4, 10 दिन के अंदर आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाए। बट आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ को समझने का ट्राई करिए कि हम इसीलिए आपको नाइट में भी वीडियो इसीलिए देते हैं कि हमने आपको बोला है कि हम जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम आपको पढ़ा देंगे। सो इसी बेस पर हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? और एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि पेड कोर्स आप लीजिए, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि फ़िलहाल तो ना तो हम कोई एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं और ना ही हमारा किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड फ़िलहाल अभी कोई पेड कोर्स नहीं है। और ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, ये पेड कोर्स से भी आप तुलना कर लीजिएगा। और जिन लोगों ने कोचिंग जो भी है, मतलब आप ऑनलाइन क्लास जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पेड कोर्सेज से, आप वहाँ से इस कंटेंट को मैच करिएगा और फिर हमें इस बात का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि पेड कोर्सेज या फिर इस लेक्चर्स में क्या डिफरेंस मिल रहा है आपको, ठीक है? सो आप ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना कि पेड कोर्स लेना पड़ेगा, तो हम आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि अभी हमारा कोई पेड कोर्स रनिंग नहीं है और इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम आपको पेड कोर्स प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है? जब हम आपको कंटेंट अगर यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इस चीज़ की कीमत समझिए, कंटेंट को, क्वालिटी को समझिए, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप पैसे देने में, तो आप पैसे देकर पढ़िए, नो डाउट। बट हम उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? जो स्टूडेंट सीरियसली होकर पढ़ना चाहते हैं, वैकेंसीज को क्रैक करना चाहते हैं, पोस्ट को लेना चाहते हैं, मतलब जो लोग सीरियस हैं और जो लोग कहीं ना कहीं किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं फाइनेंशियली, तो हम उन लोगों को पढ़ा रहे हैं कि आप पैसों के अभाव में आकर अपनी स्टडी को मिस ना करें, आप पढ़ें। बस हमारा मेन मोटो ये है कि सभी पढ़ें,
स्पेशली हम उन गर्ल्स को भी बोलना चाहेंगे जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रही हैं, तो आप इस कंटेंट का प्रॉफिट लीजिए और पढ़िए। मेन मोटो तो हमारा यही है कि हम उन बच्चों को पढ़ाएं जो पढ़ना चाहते हैं और जो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में रहकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है और अभी फिलहाल हमारा कोई पेड कोर्स रनिंग नहीं है। सो आप कमेंट करने से पहले थोड़ा बहुत सोचा करिए, उसके बाद कमेंट करा करिए। ठीक है, और इससे अच्छा होगा कि आप थोड़ा वीडियो का फीडबैक दें, तो वो ज़्यादा बेटर है कि आपको कैसा क्या लग रहा है। ओके, सो अदर वे में इस बात को मत लीजिएगा। एक कमेंट आया था कि मैडम आप पेड कोर्सेज में पढ़ाती हैं, इसीलिए हमें ये बोलना पड़ा। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड नॉर एज यूनिवर्सल गेट्स। सो चलते हैं हम अपने आज के सेशन में। देखिएगा, लॉजिक गेट और स्विचिंग सर्किट, बाइनरी जीरो बाइनरी वन। लॉजिक जीरो को हम लो लॉजिक, लो इनपुट, लॉजिक जीरो, ऑफ स्टेट, फॉल्स, स्पेस, इन बातों से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अगर कहीं बाइनरी वन लिखा है, ओनली वन लिखा है, तो देखिएगा हाई लॉजिक, हाई इनपुट, लॉजिक वन, ऑन स्टेट, ट्रू, मार्क, ये बातें आपको लॉजिक हाई, लॉजिक इनपुट अगर लिखा है, लॉजिक वन लिखा है, ऑन स्टेट लिखा है, ट्रू लिखा है, मार्क लिखा है और वन लिखा है, तो आप इन सब बातों को समझ जाइएगा। अगर कहीं वन लिखा है तो आप क्या समझेंगे, लॉजिक हाई है। यदि कहीं जीरो लिखा है तो आप क्या समझेंगे, लो इनपुट है। यदि कहीं वन लिखा है तो आप क्या समझेंगे, हाई इनपुट है। यदि कहीं वन लिखा है तो आप क्या समझेंगे, ऑन स्टेट है। समझ रहे हैं आप बात को। सो यही एक इंडिकेशन था आपको समझाने का कि बाइनरी जीरो मतलब लो इनपुट, लो लॉजिक, लॉजिक जीरो, ऑफ स्टेट, फॉल्स, स्पेस। वन का मतलब था ऑन स्टेट, ट्रू, लॉजिक वन, हाई इनपुट। क्लियर। सो ये बातें आपको ध्यान रखनी है और देखिए इसी वे में इसको इंडिकेट किया हुआ है, लॉजिक जीरो एंड लॉजिक वन। ओके, सो चलते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स पे। देखिएगा, टोटल 7 लॉजिक गेट्स होते हैं, जिनमें 3 होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसमें 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं जिनका नाम निकल कर आता है नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। आपको क्या याद रखना है, 3 बेसिक गेट्स के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे 3 बेसिक गेट्स कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। उसके अलावा 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं जिनकी सहायता से हम अदर गेट्स को बना सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, नेंड और नॉर गेट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से गेट होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नेंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। उसके बाद देखिएगा स्पेशल पर्पस गेट, कौन कौन से होते हैं स्पेशल पर्पस गेट, वो देखिए। स्पेशल पर्पस गेट में एक होता है एक्सऑर गेट और एक होता है एक्सनॉर गेट। सो आपको क्या याद रखना है, 7 लॉजिक गेट्स होते हैं जिसमें से 3 हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, नॉट, और एंड। यूनिवर्सल गेट जो होता है नेंड और नॉर होता है। स्पेशल पर्पस गेट में क्या होते हैं, एक्स और गेट होता है और एक्स नॉर गेट होता है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, सो आपको क्या याद रखना है, बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और स्पेशल पर्पस गेट्स। आपसे पूछ लेंगे यूनिवर्सल गेट किस गेट को कहते हैं, तो आप बोलेंगे नेंड नॉर। बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, नॉट और एंड। स्पेशल पर्पस कौन से होते हैं, एक्स और नॉर, एक्सऑर और एक्स नॉर। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए बेसिक लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला आता है नॉट गेट। नॉट गेट का ये सिंबल होता है, सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट गेट होता है, एंड ऑल्सो नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री और इन्वर्टर गेट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट किस में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट गेट में होता है। आपसे एग्जामिनर नॉट गेट का सिंबल पूछ लेंगे तो आपको ये सिंबल याद रखना है। उसके बाद देखिएगा सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट किस गेट में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट गेट में होता है। इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद देखिए बुलन एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, y = a बार। आपसे एग्जामिनर बुलन एक्सप्रेशन देकर, सिंबल देकर या फिर उसके बेसिक फीचर्स देकर पूछ सकता है गेट के बारे में। अब देखिए इनपुट और आउटपुट, ये उसकी ट्रुथ टेबल है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब 0 होता है, इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा, और जब इनपुट 1 होगा तो हाई लो लॉजिक होगा। दैट मीन्स सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। समझ रहे हैं आप। उसके बाद देखिएगा ये इसका स्विचिंग सर्किट है।
ये देखिए ये इसका स्विचिंग सर्किट है। आपको ये ट्रुथ टेबल याद रखनी है कि जब इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा और जब इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। ये इसके ट्रुथ टेबल है। स्विचिंग सर्किट, जब 0 पे बल्ब ऑन होगा और 1 पे बल्ब ऑफ होगा। ये देखिए ये बल्ब लगा रखा है। ये नॉट गेट के बेसिक फीचर है, बिल्कुल कंटेंट का निचोड़ दिया जा रहा है, इसमें से एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। और आप सिंबल हर गेट की ट्रुथ टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन याद होना ही चाहिए। तो हमारा क्या हुआ, नॉट गेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए ट्रांजिस्टर सर्किट ऑफ नॉट गेट। ये वी इनपुट, ये वी आउटपुट, ये आरसी। ये आपको याद रखना है कि A0 पे T ऑफ रहेगा, V आउटपुट VCC के इक्वल रहेगा, मतलब 1 रहेगा, और A इक्वल टू 1 देने पे ये आपको सिर्फ एज इट इज याद रखना है। इसके अलावा देखिए वेवफॉर्म ऐसी होती है किसकी, नॉट गेट की, ठीक है। ये 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। ये इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट 1 रहेगा। इनपुट ये देखिए ये 0 है, इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट 1 रहेगा। फिर उसके बाद देखिए इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा। ये चीज समझ आ रही है आपको वेवफॉर्म के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपको एग्जामिनर पूछ लेगा कि इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो होता है किस गेट में। तो आपको ये बात याद रखनी कि यदि जब इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। दैट मीन्स अगर 1 होगा तो 0 होगा, और इनपुट लो मतलब 0 होगा तो 1 होगा। यही तो हमने आपको ट्रुथ टेबल में बताया ना अभी। सो इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो और इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई, नॉट गेट्स में होता है। फिर नेक्स्ट गेट देखिएगा, और गेट। अभी हम आपको बिल्कुल कंटेंट का निचोड़ दे रहे हैं, इसमें से एक भी पॉइंट आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। टू द पॉइंट याद रखना है। देखिएगा और गेट, दूसरा गेट हमारा बेसिक गेट निकल कर आ रहा है। और गेट जिसमें क्या होता है, 2 और मोर इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 और 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं, सिंगल आउटपुट होता है। ये क्या होता है, सिंबल होता है किसका, और गेट का। अच्छा, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये बातें आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है। फिर ट्रुथ टेबल देखिएगा, जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा। एक 0 और एक 1 होगा तो क्या होगा, इनपुट 1 होगा, और जब 1 और 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स अगर दोनों 0 होंगे तो आउटपुट भी 0 होगा, दोनों 1 होंगे तो आउटपुट भी 1 होगा। एक 0 और एक 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, और 1 और 0 होगा तो 1 होगा, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी है एज इट इज। क्लियर, यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। फिर देखिएगा इसका स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट देखिएगा, S1 और S2 पैरेलल में लगे हैं, और ये बल्ब और ये वोल्टेज है। देखिए क्या लिखा है, आउटपुट विल एट हाई लॉजिक व्हेन एनी वन और बोथ इनपुट्स आर लॉजिक लेवल हाई, ठीक है। ये और गेट की ट्रुथ टेबल है। एनेबल इनपुट 0 है, डिसेबल इनपुट 1 है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। अनेबल इनपुट 0, डिसेबल आउटपुट 1 होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा एंड गेट। एंड गेट हमारा थर्ड गेट निकल कर आ रहा है, जिसमें क्या है, 2 और मोर देन 2 आउटपुट एंड सिंगल आउटपुट। ये देखिए लॉजिकल, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। उसमें क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था। ये देखिए एडिशन हो रहा था ना, ये भी याद रखना है आपको। और गेट एडिशन को परफॉर्म करता है, एंड गेट मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है। y इक्वल टू a इंटू बी। लॉजिक सिंबल देखिएगा कुछ इस वे में, ठीक है। सिंबल, ट्रुथ टेबल और इनके जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मतलब इनके जो परफॉर्मेंस है, फंक्शन है, वो आपको याद रखने हैं। फिर इसका ट्रुथ टेबल देखिएगा, जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट भी 0 होगा, जब दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा, जब एक इनपुट 0 और 1 है तो आउटपुट 0 होगा, जब एक इनपुट 1 और 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा। आउटपुट इज ओनली हाई इन इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ लॉजिक गेट एट हाई लॉजिक।
आउटपुट कब हाई होगा? जब दोनों लॉजिक हाई होंगे। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि किस गेट में आउटपुट हाई होगा? जब दोनों लॉजिक गेट हाई लॉजिक होंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड गेट। स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड गेट में क्या होता है? ये S1 है, ये S2 है, ये बल्ब है। जब S1 0 होगा तो S2 भी 0 होगा और बल्ब ऑफ होगा। जब S1 ऑफ होगा, S1 ऑन होगा तो ऑफ होगा। ठीक है, जब S1 मतलब स्विच 1 ऑन होगा और स्विच ऑफ होगा, स्विच 2 ऑफ होगा तो ये पूरा ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको एज इट इज याद रखनी है। अब इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल कंटेंट का बिल्कुल निचोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये कंट्रोल इनपुट, डिसेबल इनपुट इसमें 0 होता है, इनेबल इनपुट 1 होता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यूनिवर्सल गेट। बाय यूजिंग दिस गेट्स एनी ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट। 2 टाइप के यूनिवर्सल गेट होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। नैंड गेट क्या करता है? नैंड गेट एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ये जो नैंड गेट होता है वो एंड गेट और नॉट गेट को फॉलो करता है। दिस इज नॉट एंड ऑपरेशन। नैंड गेट में क्या होता है? नॉट और एंड का ऑपरेशन होता है। ये देखिए, नॉट और एंड का ऑपरेशन होता है। सिंबल आपको एज इट इज याद रखना है। ये बबल्ड और गेट की तरह बिहेव करता है। कौन? नैंड गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट में पहला आता है नैंड गेट। नैंड गेट में जो ऑपरेशन होता है नॉट और एंड गेट को मिलाकर होता है। एंड गेट फॉलो करता है यहाँ नॉट गेट को। ठीक है, नैंड गेट का सिंबल आपको याद रखना है और ये बबल और गेट की इक्विवेलेंट होता है। उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन देखिएगा, y इक्वल टू a इंटू बी बार होता है। ट्रुथ टेबल देखिएगा, ये जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो ये 1 होगा, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट 0 होगा। क्या लिखा है? आउटपुट इज ओनली हाई इफ एनी वन और बोथ द इनपुट्स एट लॉजिक 0। दिख ही रहा है आपको आउटपुट। जब आउटपुट कब हाई होगा? जब दोनों इनपुट पर लॉजिक 0 होगा। अब ये आपको समझ के याद रखना है। आपसे थ्योरेटिकल कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से एग्जामिनर। ठीक है, फिर ये स्विचिंग सर्किट देखेगा, इसमें भी 2 स्विच हैं। जब S1 0 होगा तो बल्ब ऑन होगा, S2 0 होगा, S1 S2 ऑन तो बल्ब ऑन होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इनेबल एंड डिसेबल इनपुट। इनेबल इनपुट फॉर नैंड गेट 1, इनेबल इनपुट नैंड गेट के लिए 1 और नैंड गेट के लिए आउटपुट डिसेबल 0। उसके बाद देखिएगा नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है? और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। और गेट जो फॉलो करता है नॉट गेट को। यहाँ कौन सा ऑपरेशन होता है? नॉट और ऑपरेशन होता है। यहाँ 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे नॉट और ऑपरेशन को कौन परफॉर्म करता है? आप बोलेंगे नॉर गेट। और गेट नॉट गेट को किस गेट में फॉलो करता है? आप बोलेंगे नॉट गेट। 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट और सिंगल आउटपुट किस में रहते हैं? तो आप बोलेंगे और गेट। ठीक है, ये क्या है? और गेट का क्या है? ये सिंबल है। बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a प्लस बी बार। ओके, अब ट्रुथ टेबल देखिएगा, जब दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 1 होगा और जब एक 0 और एक 1 होगा तो बाकी सब 0 होंगे। ये देखिए, दोनों हाई होंगे तो आउटपुट लो होगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है बिल्कुल एज इट इज। समझ आ रही है बात आपको? सिंबल, ट्रुथ टेबल, फीचर, सारी बातें आपको याद रखनी है। एक भी पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, आज आपको ये यूनिट हम पूरी कंप्लीट करवा देंगे गेट्स वाली। इसके बाद देखिएगा क्या है, आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स एट लॉजिक 0। दोनों आउटपुट हाई होंगे जब लॉजिक इनपुट 0 होगा। बबल डेड गेट जो होता है नॉर गेट की तरह बिहेव करता है। ये इसका स्विचिंग सर्किट हो गया। क्लियर? ये देखिए S1 है, ये S2 है, ये बल्ब है। ये स्विच 1, जब स्विच 1 और स्विच 2 0 होंगे तो ऑफ रहेगा बल्ब। जब स्विच 1 0 पर रहेगा और स्विच 2 1 मतलब हाई इनपुट रहेगा तो एक ऑफ रहेगा एक ऑन रहेगा। दैट मीन्स बल्ब ऑफ ही रहेगा। यहाँ इनेबल इनपुट 0 होता है
क्लियर। और यहाँ देखिए ये इनेबल इनपुट डिसेबल आउटपुट पूछता है, क्या पूछेगा एग्जामिनर आपसे कि इनेबल और डिसेबल इनपुट कौन कौन से होते हैं। सो देखिएगा ये स्पेशल पर्पस गेट्स हैं। पर्पस लॉजिक गेट्स में हमारे दो निकल कर आते हैं जो कि क्या करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं। एडर सबट्रैक्टर सर्किट होते हैं। इनमें क्या होता है दो इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, 3 और मोर इनपुट्स। और क्या होते हैं स्पेशल पर्पस गेट्स कांट एग्जिट। यहाँ स्पेशल पर्पस गेट्स एग्जिट नहीं करते हैं। दो टाइप के स्पेशल पर्पस गेट्स होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स नॉर। क्लियर। तो देखिए हम एक्स और एक्स नॉर को टोटल 7 गेट है और 7 गेट में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनने हैं सिंबल से, या फिर इनके मैथमेटिकल फंक्शन आपसे पूछ लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन या अपना एडिशन कौन सा गेट परफॉर्म करता है। इनके सिंबल ट्रूथ टेबल और इनके बेसिक फीचर से क्वेश्चन आएंगे। ये सिंबल आपको याद रखना है एक्स और गेट का होता है। क्लियर। उसके बाद ये ट्रूथ टेबल देखिएगा इनपुट आउटपुट, जब दोनों 0 होंगे तो आउटपुट भी 0 होगा, जब दोनों 1 होंगे दैट मीन दोनों लॉजिक हाई होंगे तब भी 0 होगा। एक 0 एक 1 होगा तो आउटपुट हाई होगा, और जब एक हाई होगा एक लो होगा तो आउटपुट भी हाई होगा। क्या लिखा है टू इनपुट एक्स और गेट द आउटपुट इज ओनली हाई द बोथ आर डिफरेंट इनपुट्स। क्या लिखा है जब दोनों इनपुट एक्स और गेट में डिफरेंट होंगे जब भी आउटपुट हाई होगा। दैट मीन्स एक 1 एक 0 होगा या एक 0 एक 1 होगा तो ही आउटपुट आपका 1 होगा या हाई होगा। यही चीज तो ट्रुथ टेबल में शो की हुई है आप लोगों को। ठीक है। फिर देखिएगा क्या लिखा है एक्स और गेट इज ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। वंस डिटेक्टर का ऑड नंबर कौन सा गेट होता है एक्स और गेट। उसके बाद एक्स और गेट इज यूज्ड इन पैरिटी जनरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछ लेंगे पैरिटी जनरेटर में कौन सा गेट यूज होता है, आप बोलेंगे एक्स और गेट। इसमें भी देखिएगा जब कंट्रोल इनपुट 0 होगा तो एक्स और गेट वर्क करेगा बफर की तरह। जब कंट्रोल इनपुट आपका फिक्स्ड रहेगा मतलब 1 रहेगा तो आपका एक्स और गेट इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। ये बातें आपको एज इट इज याद रखनी है। ओके। फिर देखिएगा एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट जो है फॉलो करता है नॉट गेट को। इन्वर्टेड एक्स और गेट होता है, इसका जो सिंबल होता है इस टाइप का निकल कर आता है। फिर बुलन एक्सप्रेशन देखिएगा, ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है। उसके बाद ट्रुथ टेबल देखिएगा, जब दोनों इनपुट लो होंगे तो आउटपुट हाई होगा और जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगा। ये बातें आपको एज इट इज याद रखनी है ट्रुथ टेबल के थ्रू। उसके बाद देखिए क्या लिखा है फॉर टू इनपुट एक्स नॉर गेट the output is only high when both the inputs are same. XOR gate is even number of first detector once detector. XNOR गेट के लिए क्या है पैरिटी जनरेटर में यूज होता है कौन सा XNOR गेट, ये बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा फॉर टू इनपुट्स XNOR गेट द आउटपुट इज ओनली हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम। इसके बाद स्विचिंग सर्किट देखिए, हो सकता है आपको स्विचिंग सर्किट पहचानने को दे दे, हो सकता है आपसे ट्रुथ टेबल पूछ ले, आपसे सिंबल से क्वेश्चन पूछे, आपसे इनेबल इनपुट डिसेबल आउटपुट से पूछे, आपसे कंट्रोल इनपुट देकर पूछ लें कि ये किस तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है। सो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है, जब लॉजिक 1 इनपुट फिक्स होगा तो XNOR गेट बफर की तरह बिहेव करेगा। ये सारी बातें आपको टू द पॉइंट याद रखनी है और जितने पॉइंट पता है इसमें से एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है आपको। क्लियर, समझ रहे हैं आप बात को। सो देखिएगा आपका जो ये सिलेबस में था सबसे पहले तो आप ये देखिए आज आपका ये वाला यूनिट कंप्लीट हो गया है। कौन सा, लॉजिक गेट्स नैंड एंड नॉर यूनिवर्सल गेट। क्लियर। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट होता है जिसमें लॉजिक गेट्स पहले नंबर सिस्टम देन लॉजिक गेट सेकेंड यूनिट होता है। बट हमने आपको पहले लॉजिक गेट्स पढ़ा दिए, नंबर सिस्टम हम कल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ समझना होता है। तो अभी आप पहले ये जो भी आपकी याद करने वाली चीजें हैं वो आपको पढ़ा दी गई है। अब इसमें से एक भी पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट भी आपको क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है। सो
यदि आप एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी ब्रांच से हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सभी के लिए कॉमन सिलेबस रखा गया है। तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट टॉपिक आपके कवर अप किए हुए हैं। कुछ कभी कभी आप लोगों के लेक्चर्स नहीं दे पाते हम, क्योंकि हमारे साथ टाइमिंग इश्यूज हैं। अभी भी हम रात को ही आपके लिए डेली वीडियो बनाते हैं। जब भी एक भी वीडियो आपको, सिंगल वीडियो आपको दिन का नहीं मिलेगा। लेक्चर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो जितने भी लेक्चर है ना आपके, सब 11 बजे, रात के 11 बजे के बाद के ही हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा, और आपको जो पढ़ा दिया गया है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि बहुत बड़ा आपका सिलेबस है और आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है। सो कम पढ़िए, लेकिन सिलेबस को रिवाइज ज़रूर करिए, पहली बात, ठीक है। और देखिए आज हमारा लॉजिक गेट्स वाला जो यूनिट था, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ भी टॉपिक अब नहीं बचा है, लॉजिक गेट्स एंड नॉर एंड यूनिवर्सल गेट्स में। ओके, सो बहुत अच्छे से आप इस कंटेंट को यूटिलाइज करिए, और जो भी आपको बताया गया है पूरा टू द पॉइंट आप याद कर लीजिए। इसमें से एक भी पॉइंट स्किप नहीं करिएगा। आपको एग्जामिनर यहाँ से सिंबल देकर, बुलन एक्सप्रेशन देकर, ट्रुथ टेबल देकर, स्विचिंग सर्किट देकर, या फिर आपसे वेवफॉर्म को देकर आपसे पूछ लेगा, या फिर इनपुट हाई आउटपुट लो तो कौन सा गेट होगा, ये सब बातें आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। आपसे अर्थमेटिक फंक्शन देकर पूछ लेगा कि फंक्शन कहाँ यूज होता है। सो आपको सारी बातें याद रखनी है। देखिए फिर भी हम एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे टोटल 7 गेट निकल कर आते हैं, जिसमें 3 बेसिक लॉजिक गेट्स निकल कर आते हैं, जिसे हम नॉट और एंड गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट जो होते हैं 2 होते हैं, नेंड और नॉर। स्पेशल पर्पस गेट जो होते हैं एक्स और एक्स नॉर। सारे गेट्स के आपको क्या क्या याद होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए, ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए, बुलन एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, इनके स्पेशल, इनकी जो फीचर्स है या इन्हें क्या कब कैसे, मतलब क्या बोलते हैं, किस लॉजिक इनपुट पे ये वर्क करता है, वेवफॉर्म, स्विचिंग सर्किट, सारी आपको इनके मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सब बातें इनकी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने सातों आपको लॉजिक गेट्स डिफाइन कर दिए हैं। सो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, क्लियर। सो ये देखिए नॉट गेट में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है। बुलन एक्सप्रेशन में क्या होता है, ए बार इसका एक्सप्रेशन होता है। उसके अलावा देखिएगा वेवफॉर्म, इनपुट हाई आउटपुट लो होगा, इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई होगा। उसके बाद वेट, ये देखिए और गेट के बारे में क्या है, 2 और 2 से ज़्यादा इनपुट होते हैं, सिंगल आउटपुट होते हैं। इसके बाद देखिएगा स्विचिंग सर्किट। इसके बाद देखिएगा इनेबल इनपुट, डिसेबल आउटपुट आपको याद रखना है। ये देखिएगा एंड गेट, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन करता है लॉजिकल। इसके बाद इसका क्या होता है, ट्रुथ टेबल देखिएगा कि जब आउटपुट कब हाई होगा, जब दोनों इनपुट हाई लॉजिक पर होंगे, क्लियर। सो ये सारी बातें आपको एज इट इज याद रखनी है, इसमें से एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा। और इन पे क्वेश्चंस आप थोड़े से देखने की कोशिश करिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो हमने फाइनली आपको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए दिखने करने में। सो हम फाइनली हमने आपको कुछ बातें रिकॉल भी करा दी हैं। आपसे इनेबल इनपुट डिसेबल आउटपुट भी पूछ सकता है, सिंबल जरूर पूछेगा, ट्रुथ टेबल देकर आपसे क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा इस सेशन को और इस यूनिट को, क्लियर। आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है लॉजिक गेट्स वाला। 7 लॉजिक गेट्स निकल कर आते हैं हमारे, वो पूरे हमने डिफाइन कर दिए हैं आपको। सो एक भी पॉइंट आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है, क्लियर। और इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी क्लास आएगी वो सिर्फ यूट्यूब पे ही होती है, ना ही हमारा अभी कोई पेड कोर्स चलता है और ना ही हमारे पास इतना टाइम है फिलहाल के सिचुएशन बता रहे हैं कि हम कोई पेड कोर्स अभी रनिंग कर पाए, ठीक है। सो इस मेंटालिटी को आप बिल्कुल अपने माइंड से हटा दीजिएगा कि अभी हमारा कोई पेड कोर्स चल रहा है।
ओके। और वैसे भी हमारा जो बेसिक ड्रीम है, हमें उन बच्चों को उन घर तक शिक्षा पहुंचानी है जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, बेसिक मोटो यही है कि हम उनको पढ़ा सकें। क्लियर? इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा सेशन को उन तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात, बेटा सेकेंड गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। यस। सो देखिए, फाइनली हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। सो सारी बातें आपको एज इट इज याद रखनी है, इसमें से एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी बात, हम उन स्टूडेंट्स को पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो सीरियस होकर पढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो लोग किसी भी कारणवश से नहीं पढ़ पाते हैं, फीस एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम उन्हीं को पढ़ाना चाहते हैं। आप लोग, कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिससे आज हमें बहुत हर्ट फील हुआ है ड्यू टू इस वजह से उन्होंने कमेंट किया कि हमने उनको 2 दिन अभी लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया। अब आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है तो वो आपको किसी भी वे में आपको अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आप उसकी सिचुएशंस को समझिए। क्लियर? और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आपको जो भी हमने पढ़ाया उसके अलावा जो कुछ बचा है वो सिलेबस हम टाइम पे कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट हो जाए और आप लोग टाइम से अपने सिलेबस को रिवाइज कर पाएँ। सो बेसिकली हमारा आज का जो लॉजिक गेट्स वाला यूनिट था कंप्लीट हुआ, जो कि हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में निकल कर आता है। तो आप बहुत अच्छे से सेशन को प्रॉपरली वॉच कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। और दूसरी बात, आपका एग्ज़ाम अब बहुत ज़्यादा करीब है। सो जो लोग भी पढ़ रहे हैं सीरियसली वो कम पढ़िए, लेकिन आप रिवीजन पर बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस करिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप दिन भर में तीन ऐसे मतलब टाइम आप बांध लीजिए और उन्हीं को रिवाइज करिए, ताकि आपने जो पढ़ रखा है वो आप बहुत अच्छे से पेपर में अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग कम पढ़िए, मतलब कुछ नया कंटेंट। अब आप ज़्यादा पढ़ने की बजाय आप रिवीजन पर फोकस करिए, वो सबसे बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो पढ़ लिया है अब उसको रिवीजन करने का वक्त है। क्लियर? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। आप लोग हमारी बातों को कुछ अदर वे में मत लीजिएगा, क्योंकि हम मतलब मैं बहुत क्लियर मतलब बात रखती हूँ हर बात को लेकर। सो वही आज थोड़ा सा हमें लगा कि यार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप पेड कोर्स ले रहे हो, आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हो। तो हम आपको बता दें कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वीडियोस दें, बट कभी कभी कुछ वक्त ऐसा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है नाइट में, तो हम आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। ओके। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने कंटेंट को रिवाइज करिए और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।